हर हर महादेव दोस्तों, आज हम जानेंगे द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन मंदिर के बारे में, जिसे श्री शैलम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सनातन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मोटिवेट करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्री शैलम में स्थित है। यह पवित्र धाम भगवान शिव को मल्लिकार्जुन स्वामी के रूप में समर्पित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यहां देवी पार्वती को भ्रामरांभा देवी के रूप में पूजा जाता है, जो 18 महाशक्तियों में से एक है। एक ही परिसर में ज्योतिर्लिंग और महाशक्ति की उपस्थिति भक्तों के लिए एक दुर्लभ और अद्भुत अनुभव का प्रतीक है। यह मंदिर कृष्णा नदी के पावन तट के पास नल्लामाला पहाड़ियों की चोटी पर विराजमान है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत और स्कंद पुराण में इस पुण्य स्थल का उल्लेख मिलता है। यहाँ की कृष्णा नदी को पाताल गंगा के नाम से भी जाना जाता है और इसी पवित्र जल से भगवान शिव के लिंग को स्नान कराकर उनकी आराधना की जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती इस बात पर निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि उनके पुत्रों गणेश या कार्तिकेय में से किसका विवाह पहले किया जाए। यह निर्धारित करने के लिए कि पहले कौन होगा, उन्होंने दोनों के लिए एक प्रतियोगिता रखी और अपने पुत्रों से कहा कि जो कोई भी पहले ब्रह्मांड में चक्कर लगाकर आएगा वही विजेता होगा। भगवान कार्तिकेय तुरंत अपनी सवारी मोर पर चले गए। दूसरी ओर भगवान गणेश यह दावा करते हुए अपने माता पिता की परिक्रमा करते रहे कि वे ही उनके लिए संसार हैं। ऐसा कहा जाता है कि अपने माता पिता के चारों ओर घूमना दुनिया भर में घूमने के बराबर है। इसलिए उन्होंने अपने भाई को पछाड़ दिया और दौड़ जीत ली। प्रसन्न माता पिता ने अपने बेटे गणेश का विवाह सिद्धि और रिद्धि से कर दिया। वापस लौटने पर जब भगवान कार्तिकेय को यह बात पता चली तो वे दुखी हो गए और उन्होंने निर्णय लिया कि वे अविवाहित ही रहेंगे। वह माउंट क्रॉन चले गए और वहीं रहने लगे। उनके माता पिता उनसे मिलने वहां गए थे और इसीलिए वहां दोनों के लिए एक मंदिर है। शिव के लिए एक लिंग और पार्वती के लिए एक शक्ति पीठ है। ऐसा माना जाता है कि दिव्य युगल शिव और पार्वती क्रमशः अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अर्जुन और मल्लिका देवी के रूप में प्रकट हुए थे। चूंकि वे यहां प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें मल्लिकार्जुन कहा गया। ऊंची मीनारें, दीवारें और नक्काशी आगंतुकों का ध्यान अनजाने में ही खींच लेती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 18 या अष्टादश शक्ति पीठों में से एक है और साथ ही भारत के 3 ऐसे मंदिरों में से एक ज्योतिर्लिंग है। देवी पार्वती ने स्वयं को मधुमक्खी में परिवर्तित करके महिषासुर का वध किया। भक्तों को अभी भी भ्रामरांभा मंदिर में से एक गुंजन की आवाज सुनाई देती है। यह मंदिर 5 शिवलिंगों का घर है, जिनके बारे में मान्यता है कि इन्हें पंच पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। परिसर में एक छोटा मंदिर वीरभद्र स्वामी का है। वह भगवान शिव के अवतार हैं। एक और लिंग है जिसे शिव या वृद्ध के पुराने रूप के रूप में पूजा जाता है। ज्योतिर्लिंग में पूजा पूरी करने के बाद भक्तों को बाहरी इलाके में साक्षी गणपति मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। भगवान शिव ने अपने भक्तों को आश्वासन दिया है कि जो भी भक्त यहां उनकी पूजा करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यहां शिव के दर्शन करने वाले भक्तों की गिनती और रिकॉर्ड रखने के लिए गणपति एक कोने में बैठे हैं। चूंकि वह यहां पूजा करने वाले आगंतुकों की संख्या के साक्षी के रूप में विराजमान है, इसलिए उन्हें साक्षी गणपति के नाम से जाना जाता है। इतिहास के अनुसार कई शासकों ने मंदिर के निर्माण में योगदान दिया। यह सातवाहन राजवंश से पहली ईस्वी पूर्व का है और तब मंदिर की पूजा इक्ष्वाकु, पल्लव, चालुक्य आदि जैसे कई अनुयायियों द्वारा की जाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज भी उनके अनुयायियों में से थे और उन्होंने भी मंदिर में सुधार किए। विजयनगर काल के प्रमुख वास्तुशिल्प कार्य देखे जा सकते हैं। इस मंदिर में पांडव भी पूजा अर्चना के लिए आते थे, इसलिए इसका कुछ उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। मंदिर के कुछ अन्य नामों में श्रीनगर, श्रीगिरी, सिरधन शामिल हैं। मल्लिकार्जुन स्वामी और देवी भ्रमरांभा के मंदिरों के साथ मंदिर में नंदी मंडप, वीरसिरो मंडप भी शामिल हैं। सभी मंदिर पूर्व से पश्चिम तक एक कतार में है। आंतरिक क्षेत्र में वृद्ध मल्लिकार्जुन, वीरभद्र, उमा महेश्वर, अर्धनारीश्वर, सहस्रलिंगेश्वर जैसे कुछ छोटे मंदिर भी हैं।